वासुदेवेंद्र योगी राजगुरु को प्रणाम करके मुमुक्षुओं के हित के लिए तत्वबोध का कथन करता हूँ। मोक्ष प्राप्ति के 4 साधन कौन से हैं? नित्य अनित्य वस्तु विवेक, इहलोक और परलोक के भोगों से वैराग्य, शम आदि 6 संपत्तियों का संपादन और मोक्ष पद की इच्छा, यही 4 साधन हैं। नित्य अनित्य वस्तु विवेक किसे कहते हैं? नित्य वस्तु एक ब्रह्म है, उससे भिन्न सब अनित्य हैं, यही है नित्य अनित्य वस्तु विवेक। विराग किसे कहते हैं? इहलोक और स्वर्ग आदि परलोक के भोगों के प्रति इच्छा के अभाव को विराग कहते हैं। शम आदि 6 संपत्तियां क्या है? शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान। शम किसे कहते हैं? मन के निग्रह को शम कहते हैं। दम किसे कहते हैं? आँख आदि बाहरी इंद्रियों के निग्रह को दम कहा जाता है। उपरम किसे कहते हैं? स्वधर्म के अनुष्ठान को ही उपरम कहते हैं। तितिक्षा किस वस्तु का नाम है? शीत, उष्ण, सुख दुख आदि के प्रति सहनशीलता ही तितिक्षा है। श्रद्धा कैसी होती है? गुरु और वेदांत आदि के वाक्यों में विश्वास ही श्रद्धा कहा जाता है। समाधान किसे कहते हैं? चित्त की एकाग्रता को ही समाधान कहते हैं। मुमुक्षुत्व किसे कहते हैं? मेरा मोक्ष होवे ऐसी इच्छा वाले को मुमुक्षु कहा जाता है। यही 4 साधन है जिसके पश्चात व्यक्ति तत्व विवेक का अधिकारी होता है। तत्व विवेक किसे कहते हैं? आत्मा सत्य है, उससे भिन्न सब मिथ्या है। आत्मा किसे कहते हैं? स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर से अन्य, अन्न आदि पंचकोशों से दूर, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं का साक्षी हो, जो सत्चित और आनंद स्वरूप हो रहता है, वह आत्मा है। स्थूल शरीर किसे कहते हैं? पृथ्वी आदि पंच महाभूतों से बना हुआ, सत्कर्म द्वारा उत्पन्न, सुख आदि भोगने का प्रधान आश्रय, नाश होने वाला और अस्थि, जनन, वर्धन, विपरिणाम, अपक्षय और विनाश आदि षड विकार सहित स्थूल शरीर होता है। सूक्ष्म शरीर किसे कहते हैं? सूक्ष्म पंच महाभूतों से बना हुआ, सत्कर्म से उत्पन्न, सुख दुख भोगने का साधन, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण, मन और बुद्धि, इस तरह 17 कलाओं सहित सूक्ष्म शरीर होता है। श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, रसना और घ्राण, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। श्रोत की देवता दिशा हैं, त्वचा की वायु, चक्षु के सूर्य, रसना के वरुण और घ्राण के अश्विनी कुमार देवता हैं। श्रोत से शब्द का ज्ञान होता है, त्वचा से स्पर्श, चक्षु से दृश्य का ज्ञान होता है, रसना से स्वाद का ज्ञान होता है और घ्राण से सुगंधी या दुर्गंधी का ज्ञान होता है। वाणी, हस्त, पाद, पायु और उपस्थ, ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। वाणी के देवता अग्नि हैं, हस्त के इंद्र, पाद के विष्णु, पायु के मृत्यु तथा उपस्थ के प्रजापति हैं। ये कर्मेंद्रियां के देवता हैं। वाणी का विषय बोलना है, हाथ से वस्तु ग्रहण करते हैं, पाद से गमन करते हैं, पायु का मल त्याग तथा उपस्थ का विषय आनंद है। कारण शरीर किसे कहते हैं?